यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक खबर यह है कि सीटेट जो जनवरी 2021 में लिया गया था उसका रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया गया है। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब रिज़ल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगा, रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर होगा आप सिर्फ उसको ले जाइए, आप वहाँ पर बॉक्स में फिलअप करिएगा, आपको रिजल्ट वहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट कहाँ से डाउनलोड करें ये भी बता देता हूँ। सीटेट के ऑफिशियली वेबसाइट पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा रिजल्ट का ऑप्शन, या फिर एज यूजुअल ये आपका सबका फेवरेट साइट है सरकारी रिजल्ट, आप वहाँ पर भी जाइएगा। आपको सीटेट का ऑप्शन में रिजल्ट का कॉलम यहाँ पर आता है, यहाँ पर एडमिट कार्ड का आता है, पहले रिजल्ट का आएगा, इधर एडमिट कार्ड, इधर पर न्यू फॉर्म का आता है। तो इधर आप जाइएगा, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में सीटेट का रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, सीटेट रिजल्ट 2021 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे जाइएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैं टोटल बता देता हूँ आप लोगों को। मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ नीचे की ओर, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड रिजल्ट, क्लिक हेयर, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर, है ना, डाउनलोड रिजल्ट, क्लिक हेयर। आप यहाँ पर से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं खूब आराम से। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात रहा यहाँ पर कट ऑफ वगैरह जो भी है, आप यहाँ पर आंसर की दोबारा आपको डाउनलोड करना हो, जिन्होंने नहीं किया या OMR सीट जिनको डाउनलोड करना वो भी यहाँ पर से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। पे जाकर कर लीजिएगा। ठीक है, यही एक मेन इन्फॉर्मेशन देना था। और एक प्लस इन्फॉर्मेशन ये है कि उन लोगों का जिनका क्वालिफाई हो गया उन लोगों को ढेर सारी बधाई, और आपका जो मेहनत है, एफर्ट था, वो काम आया होगा। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, नर्वस होने का या फिर परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर बार आते रहता है, 6 महीने में आते रहते हैं। जिनका भी 1-2 मार्क्स के लिए चूक हुआ है तो आप फोकस करिए कौन सा सेक्शन आपका वीक है, लैंग्वेज, CDP, या फिर जो आपका सब्जेक्ट है, या फिर पेपर 1 का मैं बात करूँ, CDP होता है, मैथमेटिक्स का टर्म आते हैं, EVS होता है, लैंग्वेज 1-2 होते हैं, उस पर फोकस करिए। देखिए कहाँ पर आपको कम हुआ है। जिनका 110 भी प्लस है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, क्योंकि वो इनफ है फिलहाल के लिए। अब KVS का सेकेंड स्टेप होता है, NVS सेकेंड स्टेप होता है। अब देखिए केंद्र सरकार कब देती है वैकेंसी KVS का, वो बात की बात है। अब एक और बात बता देता हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल पाया था इससे रिलेटेड। देखिए एक कैंडिडेट थी, वो चांदनी चौक पुरानी दिल्ली की कैंडिडेट थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उनका पंगा क्या हुआ था, उनका प्रॉब्लम क्या था, मैं आज ही यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए उन्होंने क्या किया था, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में गड़बड़ किया था, पूरा 15 क्वेश्चन उन्हें गलत सॉल्व करके आ गई। अब उनका रिजल्ट क्या हुआ होगा पता नहीं, उस समय 84 उनका आ रहा था। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पर फिर से मैं सॉर्ट आउट आप लोगों को कर देता हूँ। देखिए 2 लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज यहाँ, एक लैंग्वेज यहाँ। ठीक है, यदि आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ की हो ना, तो दूसरा लैंग्वेज ऑटोमेटिक आपका हिंदी, उर्दू, बंगाली जो भी आपका रहेगा वो जाएगा। इंग्लिश कंपलसरी होता है एक लैंग्वेज। या फिर आपने सेकेंड लैंग्वेज में यदि आपने इंग्लिश रखा है तो दूसरा लैंग्वेज आपका जो भी हो, हिंदी, उर्दू, बंगाली जो भी हो, मराठी जो भी हो, पंजाबी जो भी हो, वो आपका इधर फिलअप होगा। तो ये याद रखिएगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो मान लो आपने पहले इंग्लिश रखा है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा ना, 15 क्वेश्चन यार बोलो तो वो हिमालय से नीचे कूदने का हिसाब है वो, है ना, या फिर 10 मंजिले से कूदने का हिसाब है, वो सब ब्लंडर है, ब्लंडर से बड़ा है वो, है ना। तो 1-2 क्वेश्चंस होते हैं मिस्टेक, वो बात की बात है। तो इतना बड़ा गलती आप लोग मत करना। आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए। जिनका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, और जिनका हुआ है बहुत सारी बधाइयाँ। और फिर से लगिए, मेहनत करिए। एक प्लस पॉइंट रिजल्ट ये है, न्यूज़ ये है कि मैं 1 मार्च से, याद रखिए 1 मार्च से रीट की प्रीवियस ईयर क्लासेस में करवा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। वही मॉर्निंग शिफ्ट रखूँगा जिस तरह सीटेट का मैंने रखा था प्रीवियस ईयर का, सुबह 7 बजे या 7:30 बजे पेपर 2 के लिए। और यदि पेपर 1 के लिए टाइम मिला तो मैं इवनिंग में उसी तरह करवाऊँगा, 7 बजे या 7:30 बजे, 12 घंटे का मैं गैप रखता हूँ। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, और वो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो अभी रीट का फॉर्म डाले हैं, अदर स्टेट के हों या
फिर उसके राजस्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, यही एक इन्फॉर्मेशन देना था। अच्छा, एक और बात मैं बता ही देता हूँ साथ ही साथ, यदि बीच में आपका यूपी टेट आता है या रीट होता है या फिर कोई भी जे टेट हो या बी टेट हो, एस टेट हो, एच पी टेट हो, असम टेट हो, हिमाचल प्रदेश टेट हो, कोई भी टेट हो, सी टेट आता है ना बीच में, तो मान लीजिए अभी यहाँ से लेके मान लीजिए 4 महीने बाद सी टेट है और बीच में एक आपका पेपर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सी टेट है आपका और साथ में आपका स्टेट का टेट आ गया, तो घड़बड़ाने का या हड़बड़ाने का कोई परेशानी और कोई दिक्कत उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फंडा ये है कि 80% लगभग सिलेबस यार, 80% लगभग सिलेबस वही होते हैं। 80 आप 70 ही रख लो। अब 20% मैं ऐड कर देता हूँ। 20% आपका जो लोकल होता है ना, जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हो तो 20% आपसे वो पूछेंगे। अभी ईवीएस का सेक्शन है तो ईवीएस में क्या करेंगे, जो भी ज्योग्राफिकल टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर वो चिड़ियाघर हो गए या राष्ट्रीय उद्यान हो गए या फिर वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर हो गया, वहाँ पे संस्कृति, तो आपके पर्टिकुलर स्टेट से पूछ लिए जाते हैं। अब सेकंड पेपर में आप यदि जाओ तो आपका यदि साइंस वाले बिलोंग करते हो आप लोग, वहाँ का जीएस सेक्शन पूछ लिया जाता है। तो 20% और 10% बाद बाकी जो रहा आपको जो इधर उधर जो भागेगा सिलेबस वो होगा। यदि आपका 70 to 75% सिलेबस वही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग में आप लोग डाल लेना, ठीक है। तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इसलिए बहुत सारे सिलेबस देख करके परेशान होते हैं, इसका कोई परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। कमेंटिंग और शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग जो भी होता है भाई साहब, वो सारे कर देना आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ और वे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिंदास आप लोग यहाँ पर चैनल पर सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं और लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बढ़िए, केवीएस का प्रिपरेशन करिए या फिर जो भी आपके स्टेट लेवल पे आते हैं उस पर आप लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाद बाकी तो केंद्र सरकार पर डिपेंड करती है ना केवीएस के लिए। चलिए, कोई बात नहीं, फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए और खूब मेहनत करिए। फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।